स्विट्जरलैंड का डावोस शहर एल्प्स पहाड़ियों के बीच बसा है। ऊंचाई इसकी तकरीबन 16,000 फीट पर है। समुद्र के तल से 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर साल भर मौसम बेहद ठंडा रहता है। इस समय जबकि यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने आने वाले हैं। यहाँ पर जो तापमान है वो -2 डिग्री से -7 डिग्री सेल्सियस तक है। इतना कम तापमान लगातार बर्फबारी की वजह से यहाँ पर हालात बेहद कठिन है। लोग ज़्यादातर यहाँ पर शहर के बीच गाड़ियों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पैदल ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ फंस जाती हैं लगातार। ये देखिए एक आर्मी का ट्रक आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होनी है। ये जो ट्रक है ये बर्फ़ हटाने के काम आता है। यहाँ ये हालत है कि जहाँ पर ट्रक और लॉरी खड़े होने की जगह है, उस जगह का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रक के ऊपर 2-2 फीट बर्फ़ जमी हुई है और लोग यहाँ पर जब अपना ट्रक निकालते हैं तो उससे पहले बर्फ़ हटाते हैं। आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर एक ट्रक, इस जो बर्फ़ का टीला दिख रहा है, इस टीले के भीतर है पूरी तरह से। जब इस ट्रक को निकाला जाएगा तो उससे पहले काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। उधर देखिए एक ट्रक निकालने की तैयारी हो रही है, तो उससे पहले वो 3-4 लोग लगातार लगे हुए हैं ताकि बर्फ़ को हटाया जा सके। अगले 2 दिनों तक तापमान -2 डिग्री से लेकर -7 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। कड़ाके की ठंड पड़ेगी, बर्फबारी होगी। उसके बाद यानी कि मंगलवार से यहाँ तापमान कुछ गिरेगा, सूरज निकलेगा। अभी पिछले 3 दिनों से यहाँ पर सूरज नहीं निकला है। चारों तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिखरी हुई है और ये नज़ारा जो है वो आसपास देखिए। आप ऊंचे पहाड़ों की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरे पहाड़ आप गर्मियों में आएंगे तो आपको हरे और लाल रंग के दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ जो पेड़ हैं वो हरे लाल रंग के हैं। लेकिन इस समय बर्फ़ की सफ़ेद चादर इन पेड़ों को पूरी तरह से ढक लिया है। जो घर हैं, जो मकान हैं, कन्वेंशन सेंटर हैं, सबके ऊपर 2-2, 3-3 फीट ऊंची बर्फ़ की सफ़ेद चादर जमा हुई है। आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद इन कठिन परिस्थितियों में हर साल यहाँ पर स्विस सरकार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। दावोस में ही बैठक होती है। मौसम चाहे जितना कठिन हो, दुनिया भर के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, दुनिया भर के बड़े राष्ट्र प्रमुख इकट्ठे होते हैं, दुनिया भर के CEO बड़ी बड़ी कंपनियों के इकट्ठे होते हैं। इस बार भी 3,000 से ज़्यादा डेलीगेट प्रतिनिधि यहाँ पर सीधे तौर पर हिस्सा लेने आ रहे हैं और उनके साथ काम करने वालों की अगर तादाद जोड़ ली जाए तो ये तकरीबन 7,500 के आसपास होती है। लेकिन मौसम और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद सरकार यहाँ पर हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कराती है। और इस बार ये मौका इसलिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 20 साल बाद या इस बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं। विकास भदौरिया, ABP न्यूज़, डावोस, स्विट्जरलैंड। दावोस में जिस जगह बैठक होने वाली है, जहां PM मोदी का भाषण होगा, वहां बैठक शुरू होने से पहले ABP न्यूज़ संवाददाता विकास भदौरिया पहुंचे हैं। हम इस वक्त डावोस में हैं और डावोस में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी के बीच डावोस के क्लस्टर में कांग्रेस हॉल में बैठक होनी है। बैठक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ये बैठक हर साल होती है, 42वीं बैठक है, लेकिन इस बार ये मौका खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं। भारत की तरफ से 20 साल बाद कोई प्रधानमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेने आ रहा है। मैं आपको अपने सीधे हाथ की तरफ वो हॉल दिखाता हूं, कांग्रेस हॉल, जहां पर एनुअल मीटिंग होनी है 2018 की। 23 से 26 जनवरी को ये बैठक होनी है। 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें की स्पीकर की हैसियत से अपना भाषण देंगे। जो स्थानीय समय है उसके मुताबिक 11 बजे से 12 बजे तक का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रिजर्व रखा गया है। हिंदुस्तान में यानी कि भारत में ये समय होगा तकरीबन दोपहर में 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे का। और ये खास मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करने आ रहे हैं, कि स्पीकर की हैसियत से आ रहे हैं। सिर्फ एक दिन का समय उन्होंने इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए निकाला है। दुनिया ये मानने लगी है कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाली सदी भारत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में खास तौर पर इन्हीं बातों का जिक्र करेंगे कि कैसे उन्होंने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं। न केवल उन्होंने श्रम कानूनों में बदलाव किया है, साथ ही साथ उन्होंने काले धन को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।